जो लोग शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, विधि विधान से शासन को टैक्स देकर ईमानदारी से व्यापार करने के लिए दुकान लगा रहे हैं, और जो नियम बनाए गए थे कि फटाके बाजार में नहीं बिकेंगे और बाजार के बाहर किसी मैदान में दुकान लगाकर बेचे जाएं, उस नियम का पालन करने वाले ये फटाके के व्यापारी हैं जिनकी दुकानें लगी हैं, यह लोग शासन को टैक्स भी दे रहे हैं, ईमानदारी से यहाँ दुकान लगाकर शासन के नियमों के अनुरूप यहाँ व्यापार कर रहे हैं, ये लोग परेशान हैं आज। लेकिन जो लोग अवैध रूप से नियमों को धज्जियां उड़ाकर बाजार में फटाके बेच रहे हैं, वो लोग मजे में हैं, और इसी के चलते आज इन व्यापारियों ने विरोध शुरू किया है और सारी दुकानें बंद कर दी। आप देख रहे होंगे दुकानों के पर्दे गिरे हुए, दुकानें बंद हैं। इन लोगों का क्या विरोध है, क्या मांगे, हम इनसे चर्चा करेंगे। व्यापारी खड़े हैं, उनके पदाधिकारी भी लोग हैं, और इनकी समस्या क्या हम पूछते हैं और समझते हैं। आइए, जो भी दुकान जितनी भी देख रहे हैं, 4 दुकान लगी हैं, सब लाइसेंसधारी दुकानें हैं। लाइसेंस देकर सरकार को टैक्स देते हैं ये, और टैक्स देकर ये दुकान लगाते हैं, और जो भी नियम है गाइडलाइन सरकार की उसका पालन कर रहे हैं और उसके तहत व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आज ये परेशानी की समस्या है और शासन प्रशासन इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम चर्चा करेंगे, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बड़े, हमारे साथ ये चर्चा करते हैं। बड़े, बताइए क्या मांगे आप, किस विरोध के चलते आपने ये दुकानें बंद करी और यहाँ आए? हमने शहर भर में अनेक स्थानों पर अवैध फटाखा बिक्री के खिलाफ हमने फटाखा एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि दुकानें जब तक नहीं खुलेगी, जब तक शहर भर में अन्य फटाखा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, उनकी जब्ती नहीं होगी। हमने अनेक बार प्रशासन को मौखिक निजी तौर पर जाकर जानकारी दी और निश्चित स्थानें भी बताएं, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी के विरोध में फटाखा एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि जब तक अगर प्रशासन शहर भर में जहाँ फटाखा बिक रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो फटाखा एसोसिएशन अपने पर्दे हमेशा के लिए बंद रखेगा। आप शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, सरकार को टैक्स देना, कितना टैक्स देते हो सरकार को आप? सभी का अलग अलग टैक्स है। नगर पालिका का पहले 2 रुपये स्क्वायर फीट था, नगर पालिका ने इस बार बताया हमें 3 रुपये स्क्वायर फीट हो चुका है। रेड क्रॉस की रसीद अलग कटती है, उस पहले 500 करती थी, इस बार 700 रुपये की रसीद है। उसके बाद में टेंट हाउस का जो खर्चा पहले 5,000 में बन जाता था, वो आज 7 से 8,000 तक का खर्चा हो चुका है। लाइट का खर्चा बढ़ चुका, सारे खर्चे। इसके अलावा फटाखा जो आया है इस बार, उस फटाखे में लगभग 35 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, अनेक व्यापारी कर्ज लेके फटाखा लेके आया है और आज ये स्थिति है, फटाखा मार्केट में एक भी ग्राहक नहीं है। फटाखा व्यापारी अपने चाय पानी के खर्चे तक नहीं निकाल पा रहा है। जो लोग फटाके बाजार में बेच रहे हैं चोरी छिपे, जिसका विरोध कर रहे हैं, वो क्या शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल विरोध में ना। उनने तो शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे, हर साल चुनौती देते हो, कुछ भी कर लो, बाकी उनकी मनमर्जी की चलती है। अपने बिगर लाइसेंस पे अपनी मर्जी से पटाखे बेचते हैं। अगर कल करते शहर में कोई घटना घटती है, प्रशासनिक जवाबदार रहेगी उसकी, क्योंकि हम बार बार प्रशासन को बोल चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं कि आप इनको रोको, आप इनको रोको। क्योंकि अन्य जिलों में जहाँ सुनने में आता है कि वहाँ पटाखे में आग लगी, वहाँ गली में नुकसान हुआ, कल करते पटाखा बारूद का ढेर पे बैठा हुआ है शहर। अरे हिंदू त्यौहार सामने देख रहे हैं, कोई घटना घटती है तो उसको जवाबदार प्रशासन करे। सरकार ने जनता की सुरक्षा के लिए नियम बनाया था कि शहर के बाहर फटाखे बेचे जाएं, उसी नियम का पालन ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यापारी जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध फटाखे बेच रहे हैं और शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में जो घटना होती है तो जिम्मेदार शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ही रहेंगे, जो इनकी मांगों को, इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया अधिकारी।